भारतीयम द्वारा आयोजित किया गया रागास फॉर यमुना तीसरा संस्करण, संगीत का उत्सव और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता थी। पर साथ ही साथ हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभाने की बहुत ज़रूरत है। सर, युवा पीढ़ी देखो जुड़ रही है इस सांस्कृतिक प्रोग्राम से, कैसा लगता है ये पुरानी? बहुत अच्छा लगता है कि नई पीढ़ी जो है इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आज शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए आई है, तो शायद ये हमारा धरोहर है और कल्चर के साथ जुड़ी हुई है नई पीढ़ी। देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रतिबद्ध समान विचारधारा वाले व्यक्तियों द्वारा संचालित एनजीओ भारतीयम ने दी 18 जनवरी 2025 को शाम 6 बजे से 9 बजे तक गार्डन एम्फी थिएटर, सुंदर नर्सरी, निजामुद्दीन, नई दिल्ली में रागास फॉर यमुना संस्करण का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय संगीत के शाश्वत आकर्षण को पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण मिशन के साथ जोड़ा गया, जिससे ये सभी के लिए एक अविस्मरणीय रात बन गई। भारतीयम के बारे में, भारतीयम समान विचारधारा वाले व्यक्तियों की एक पहल है जिसका एकमात्र उद्देश्य पर्यावरण और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालना है। ये पिछले कुछ वर्षों में कला और संस्कृति से जुड़ी नई और आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने में सफल रहा है। इसे श्री के जे राव, पूर्व सचिव, चुनाव आयोग के साथ साथ श्री अनिल गुप्ता और श्रीनिवास कोटनी द्वारा स्थापित किया गया है। कार्यक्रम में शामिल हुए विशिष्ट अतिथि, कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से इस नेक कार्य को अपना समर्थन दिया। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया तथा पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के महत्व के बारे में प्रेरक शब्द कहे। विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति डॉक्टर मुकुंदकम शर्मा, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत। श्री अनीश, दूरदर्शी, आध्यात्मिक शिक्षक, मानवतावादी और साधु संघ फाउंडेशन के संस्थापक, जिन्होंने अपने संबोधन में आध्यात्मिकता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के बीच संबंध पर जोर दिया। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, दृष्टि आईएएस फाउंडेशन के संस्थापक, जिनकी अंतर्दृष्टि ने सामाजिक और पर्यावरणीय बेहतरी के लिए सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर सौमित्र रावत, अध्यक्ष और प्रमुख, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और लिवर ट्रांसप्लांटेशन संस्थान, सर गंगाराम अस्पताल। श्री रोहन जेटली, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के अध्यक्ष, जिनकी उपस्थिति ने पर्यावरणीय कारणों के लिए सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने में नेतृत्व की भूमिका को रेखांकित किया। सुश्री बांसुरी स्वराज, लोकसभा सदस्य, नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र और सामाजिक परिवर्तन की समर्थक। कैप्टन विकास गुप्ता, अध्यक्ष, UPCAR और राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। कार्यक्रम का उद्देश्य, दिल्ली की जीवन रेखा यमुना नदी लगातार गंभीर पर्यावरणीय क्षति से ग्रस्त है। भारतीयम इस पवित्र नदी की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता को पहचानता है, साथ ही अनूठी सांस्कृतिक पहलों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाता है। कला, संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण के सुंदर सम्मिलन के साथ रागास फॉर यमुना जिम्मेदार पर्यावरणीय व्यवहार को प्रेरित करने के भारतीयम के मिशन का सुंदर उदाहरण है। सर्दियों की ठंडी शाम और सुंदर नर्सरी का शांत वातावरण इस आयोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ था। भारतीयम के सदस्यों द्वारा इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए दिन रात की गए अथक परिश्रम का परिणाम कार्यक्रम के दौरान प्रत्यक्ष नजर आ रहा था। मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां, कार्यक्रम में इन कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। बड़ौदा के मोहन मीना वादक श्री दीपक क्षीरसागर, जिनकी भावपूर्ण धुनों ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पद्मश्री उस्ताद श्री अनवर खान और उनकी टीम ने राजस्थानी लोक संगीत की ऊर्जा को जीवंत कर दिया। प्रसिद्ध तबला वादक श्री मिथिलेश झा, जिनकी प्रस्तुति इस शाम का मुख्य आकर्षण रही। टीम भारतीयम के सदस्यों ने रागास फॉर यमुना संस्करण 3 इंचेस को सफल बनाने में अथक प्रयास और उत्कृष्ट योगदान दिया। उनके समर्पण, कड़ी मेहनत और अटूट प्रतिबद्धता के बिना यह आयोजन इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। चाहे धन जुटाना हो, प्रायोजकों के साथ संपर्क करना हो, आयोजन स्थल के साथ समन्वय करना हो या मीडिया और सामाजिक आउटरीच को संभालना हो, टीम भारतीयम ने आयोजन के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित करने और क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन जुटाने वाले स्टार सदस्य श्री पंकज गुप्ता, डॉक्टर सुरेश सिंघवी, श्री R.P. मित्तल, श्री आशुतोष लोहिया, श्री प्रज्ञान शर्मा, डॉक्टर G.P. राव और श्री नरेश महतो थे। सुश्री प्रिया बरजात्या और श्री रोहन बिष्ट ने सुनिश्चित किया कि रचनात्मक डिजाइन से लेकर अतिथि सूची और मंच,
भोजन, कलाकार सहायता और आयोजन स्थल पर हर अन्य विवरण सहित अन्य व्यवस्थाओं तक हर विवरण को बेहतरीन तरीके से निष्पादित किया गया। आरजे सुनीता और मीडिया टीम ने ये सुनिश्चित किया कि रागास फॉर यमुना ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा संगीत रसिक इसका आनंद ले सके। श्री एस जोसन, श्री अचल मित्तल, श्रीमती अर्चना अग्निहोत्री, सुश्री हरप्रीत गुप्ता, श्री भानु प्रताप तिवारी और श्रीमती उषा रामास्वामी, श्री ग्लेन फॉसेट, श्री राजेश मित्तल और श्री रमेश कोटनी तथा कई अन्य भारतीय सदस्यों ने हर कदम पर उपस्थित रहकर बहुमूल्य सुझाव देकर टीम को प्रेरित करके अपना योगदान दिया। हमारे संरक्षक, ये कार्यक्रम भारतीयम की कई गतिविधियों जैसे वृक्षारोपण अभियान, शहरी वनों का निर्माण, तालाब पुनरुद्धार परियोजनाएं, शास्त्रीय संगीत समारोह और ऐसे अन्य सामाजिक प्रयासों के लिए धन जुटाने का एक साधन है। ये परियोजनाएं हमारे संरक्षकों और डोनर्स के अटूट सहयोग के बिना संभव नहीं थी। रागास फॉर यमुना संस्करण 3 को कई कॉर्पोरेट संस्थाओं, फर्मों और व्यक्तियों जैसे अथोस लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम ग्रुप, आर्मर सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड, स्टार सीमेंट मेघालय लिमिटेड, पॉप्सन्स इंटरनेशनल, विमल इलायची, रेडिको खेतान, डावर फुटवियर इंडस्ट्रीज, शाइन मेटल उद्योग लिमिटेड, एफआईएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विनोद मित्तल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जेसी पंचन प्राइवेट लिमिटेड, अनुति ज्वेल्स, डीआरएस एंटरप्राइजेस, ओम ट्रेडर्स, वर्सेटाइल मेंटर, रघुनाथ उद्योग, श्री अश्विनी अग्रवाल, श्री करण मलिक, श्रीमती शिफाली गुप्ता, श्री मुकेश मखीजा आदि ने बहुत ही उदारता पूर्वक समर्थन दिया। अब तक का सफर पिछले कई सालों से भारतीय पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक उत्थान के मिशन के साथ समाज सेवी और दूरदर्शी लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है। रागास फॉर यमुना के पिछले संस्करणों, जिसमें दूसरा संस्करण कोविड केयर कॉन्सर्ट भी शामिल है, ने कोविड से प्रभावित अनाथों, शहरी वन विकसित का निर्माण और स्वच्छ भविष्य के लिए हमारा विजन। रागास फॉर यमुना संस्करण 3 से प्राप्त आय का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाएगा। यमुना नदी को प्रदूषित करने वाले कचरे, विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए गार्डों की तैनाती, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन और अधिक से अधिक शहरी वनों का निर्माण, वात्सल्य परियोजना के माध्यम से कोविड से प्रभावित अनाथों के लिए दीर्घकालिक देखभाल और सतत विकास के अवसर प्रदान करना, भारतीय निस्वार्थ और संपन्न व्यक्तियों की एक समर्पित समिति के मार्गदर्शन में सभी निधियों का पारदर्शी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। भावी दृष्टिकोण, इस कार्यक्रम की सफलता सामुदायिक कार्रवाई की शक्ति के साथ साथ संगीत और पर्यावरण संरक्षण के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रमाण है। भारतीयम सभी को यमुना की रक्षा करने और हरित भविष्य को बढ़ावा देने के अपने मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है।